मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ इंग्लिश में मैसेज करके बातें नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में टाइपिंग नहीं कर पाते हैं या फिर अपने दोस्तों के द्वारा भेजे गए इंग्लिश के मैसेज को हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं कि कैसे आपको इंग्लिश के मैसेज को हिंदी में पढ़ना है, कैसे आपको टाइपिंग करना है, उसका बहुत ही बेसिक और सबसे सरल तरीका। देखो, आप जो मैसेज करते हो, आपके जो फ्रेंड मैसेज करते हैं, जिन जिन शब्दों का यूज करते हैं इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, मैंने सबको यहाँ पे लिया हुआ है। बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, मैसेज से चैटिंग करना, बात करना और पढ़ना बहुत आसानी से सीख जाओगे और यही सबसे सरल तरीका होता है सीखने का। ठीक है, आइए देखिए। देखो, इनको अगर आपने अच्छे से सीख लिया इंग्लिश को हिंदी में बनाना ना, तो इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा गया होगा आप बहुत आसानी से देखते ही पढ़ पाओगे कि क्या लिखा गया। ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं ना, वैसे आप भी सीख जाओगे। आइए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है HELLO, तो इसे पढ़ते हैं हेलो। अब देखो हेलो क्या है, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है, बाकी सभी हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये हिंदी की तरह, वो देखिए। यच क्या करता है, हा बनाता है, तो यहाँ आप एच से हा कर दे और ई से एक ही मात्रा। देखो डबल एल है, इंग्लिश में कोई भी वर्ड डबल बार आता है ना, तो उनका जो हम उच्चारण करते हैं हिंदी में एक ही बार करेंगे। यानी कि डबल एल है तो आपको ला एक ही बार लिखना है और ओ से ओ की मात्रा। ये देखो लिखा है हेलो, और हेलो का मतलब होता है सुनो। BHAI, देखो BH से आपका यहाँ पे भा हो गया। अब AI क्या करता है, देखो ऐ की मात्रा लगाता है, तो आप देखो भय शब्द बना सकते हो, लेकिन अकेले ऐसे शब्द आपने ना तो लिखा हुआ देखा है, ना ही आप कभी लिखे हुए हो, ना ही पढ़े हो। याद रखना, किसी शब्द में भले पढ़े होंगे लेकिन अकेले भय कहीं नहीं लिखा होता। तो इसको क्या पढ़ना है, इसको भाई पढ़ना है। जब ऐ की मात्रा काम नहीं करती तब हम BH से भा करेंगे, फिर ए से आ का मात्रा। यहाँ देखो इनको अलग अलग मात्रा लगाना है। जब दो मात्रा वाले एक ही साथ आ जाए ना, तो पहले वाले से मात्रा लगाते हैं, दूसरे वाले से स्वर। तो आई देखो छोटा ई बड़ा ई दो स्वर बनाता है, तो अगर यहाँ पे आप बड़ा वाला ई करोगे, देखो भाई हो जाएगा। तो जहाँ छोटी लगानी हो छोटी लगा लेना, जहाँ बड़ी लगानी हो ज़रूरत हो बड़ी लगा लेना। ठीक है, तो BHAI को भाई पढ़ते हैं, भय नहीं पढ़ना है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर किसी मैसेज में है नाम है तो आप बना लीजिएगा, लेकिन अकेले नहीं। AUR, अब देखो ए और यू शुरू में है तो इनसे आपको बनाना है औ, और आर क्या करता है, रा बनाता, तो AUR को और पढ़ते हैं। BATAO, इसे पढ़ते हैं बताओ। अब देखो बताओ में बापे मात्रा नहीं है, तो काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जहाँ जहाँ ए दिया होगा वहाँ वहाँ हम आ का मात्रा लगाएंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है। याद रखना, जहाँ मात्रा नहीं होता आप वहाँ भी उनकी इंग्लिश के बगल में लगाते हो, और जहाँ आ का मात्रा होता वहाँ भी ये लगाते हो। तो जब ज़रूरत हो तभी लगाना, अगर ज़रूरत नहीं हो तो नहीं लगाना है। तो यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं BA से बा करूँगा और टी से आपका ता। यहाँ देखो दो मात्रा लगाने वाले साथ में आ गए, तो पहला वाला मात्रा लगाएगा तो ए ने आ का मात्रा कर लिया, दूसरा स्वर बनाएगा तो ओ से ओ स्वर बनता है। तो ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बताओ। KAISE, तो के से देखो का हुआ, अब के बाद AI है, तो यहाँ देखो आप आई की मात्रा लगा दो। एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा, ये देखो कैसे हो गया। ठीक है, चलिए। HO, हो, एच से हा और ओ से ओ की मात्रा हो। अगर किसी को कुछ पूछना हो, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। THEE, अब TH क्या करता है, ठा बनाता है, डबल ई बड़ी की मात्रा और के आपका का बनाएगा, ये लिखा हुआ है ठीक। HUN, इसे पढ़ेंगे हूँ। देखो यच क्या करता है, हा बनाता है। अब हूँ में हा पे बड़ा ऊ की मात्रा की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे यू दिया है और यू तो केवल छोटा बनाता है। जिन्होंने यही याद किया है कि यू केवल छोटा बनाता है, ये अधूरा ज्ञान है। याद रखना, यू आपका छोटा ऊ का मात्रा बड़ा ऊ का मात्रा दोनों बनाता है, और डबल ओ केवल बड़ा बनाता है। तो जब आपको यू से बड़ा की ज़रूरत हो, छोटा की ज़रूरत हो, आप ज़रूरत के अनुसार यूज कर लेना। या मुझे बड़ा चाहिए तो यू से बड़ा ऊ का मात्रा, और यन से यहाँ मैं ऐसे बिंदी लगाऊंगा, तो ये देखो हमारा हूँ हो गया। तो यन बिंदी भी लगाता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, आगे है TUM, देखो इसको तुम पढ़ते हैं, तो टी से ता
अब तुम में छोटा ऊ का मात्रा यू से लगा लो, यम से माँ, ये देखो तुम हो गया। KUCHH इसे पढ़ेंगे कुछ, तो के से का और यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, CHH से आपका छ कुछ। RAHE रहे, अब रहे में र पे मात्रा नहीं है तो RA से र, H से आपका हा और ई से ए की मात्रा रहे। HAN इसे पढ़ते हैं हाँ, देखो H से आपका हा हो गया। अब AN दिया है तो काफ़ी लोगों के दिमाग में यही चलता है कि हम AN से अंग की मात्रा लगाते हैं। अगर आप AN से अंग की मात्रा लगा दोगे तो देखो ऐसे शब्द आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो याद रखिए लास्ट में जो AN आता है ना वो अंग की मात्रा जल्दी नहीं लगाता है, इनको हम अलग अलग मात्रा के रूप में यूज करते हैं। तब आप ए से आ का मात्रा लगाओगे और यन से बिंदी लगाओगे। जैसे यहाँ आपने यू से छोटा ऊ का मात्रा यन को ऐसे बिंदी के रूप में यूज किया था, चाहे ऐसे बिंदी लगा दो चाहे ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, ठीक है। ये आपका हाँ हो गया। MITRA इसको पढ़ते हैं मित्र, तो देखो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, TR से आपका त्रा बनता है और इस ए से आपको मात्रा नहीं लगाना है, देखो मित्र हो गया। क्योंकि देखो हम आपको ये सिखाए हैं कि जो सबसे किनारे ए होता है उससे हम आ का मात्रा ज़रूर लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगा रहा है। याद रखिए अगर लास्ट में त्रा आए द्रा आए तो हम क्या करते हैं, उनकी जब इंग्लिश लिखते हैं तो भले ही मात्रा नहीं होता हम ए लगाते हैं। तो यहाँ इस ए से मात्रा नहीं लगाना है क्योंकि TRA से यहाँ पे पूरा आपका त्रा बनेगा क्योंकि लास्ट में है, ठीक है। चलिए KYA इसे पढ़ते हैं क्या। अब क्या में देखो आधा का होता है तो मैं के से आधा कर लूँगा, लेकिन क्यों करूँगा, क्योंकि इसके बाद वाई दिया है। वाई किसी के बाद लिखा हो, जिसके तुरंत बाद होता है उसको आधा बनाना है, तो के बाद था, के को हमने आधा बना दिया। फिर वाई से आपका या ए से आ का मात्रा क्या, और यही तरीका अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से सुन लेना। HAL को दो शब्द पढ़ेंगे, एक एच से हा करोगे, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ये देखो हाल हो गया। अगर यहाँ मात्रा नहीं लगाओगे तो हल हो जाएगा। देखो दो शब्द बन रहे हैं। अब जो ज़रूरत हो, जो मैसेज में बैठ रहा हो आप पढ़िएगा। CHAL को भी दो शब्द पढ़ सकते हो, CH से चा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, चाल हो गया, और मात्रा नहीं करोगे तो चल हो जाएगा, तो दोनों शब्द होता है। चलिए आगे। GHAR को पढ़ेंगे घर, केवल घर, घार नहीं घर। तो यहाँ देखो घर में घा पे मात्रा नहीं है तो GHA से केवल घा और आर से रा, एक घर हो गया। NAHI को पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ NA से ना करना, H से हा कहना। अब देखो नहीं में हा पे तो बड़ी की मात्रा है भैया, नहीं में हा पे बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ तो आई दिया है तो इसको भी याद रखना। आई जो है छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है, और लास्ट में अगर आई आ रहा है तो आपको बड़ी ही लगाना है, तो यहाँ पे आप आई से बड़ी लगा देना। अगर कहीं डबल ई देखना तो केवल बड़ी लगाना, आई देखना तो ज़रूरत के अनुसार लगा लेना दोनों, लेकिन यहाँ पे बड़ी थी हमने बड़ी कह लिया। और एक ट्रिक जो मैंने आपको बताया है कि सबसे किनारे अगर आई आए तो हम बड़ी ही लगाएंगे, तो लगा लेना, ठीक है। चलिए GAYE इसको पढ़ते हैं गए, लेकिन एक बात और याद रखना, हर जगह बड़ी नहीं ले, कहीं कहीं आप छोटी की मात्रा भी लगाओगे लास्ट में आई आने से, ज़्यादा करके बड़ी की मात्रा लगती है, इस बात को याद रखें। तो इसको गए पढ़ते हैं, तो गए में GA से आपको गा कहना है, वाई से या ई से ए की मात्रा गए। ABHI को पढ़ेंगे अभी, तो ए से देखो यहाँ पे आ बनेगा क्योंकि ए शुरू में है, और BH आपका भा बनाएगा। लास्ट में देखो यहाँ भी आई है तो बड़ी लगा दो, देखो अभी हो गया। BOLO बोलो, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। CHUP चुप, तो CH से आपका चा, इसे छोटा ऊ का मात्रा चू, और P से आपका पा, ए हो गया चुप। MAT मत, तो MA से माँ और T से आपका ता, मत। RAHO रहो, अब रहो में RA से रा, H से आपका हा, O से O की मात्रा, ए हो गया आपका रहो। देखो स्टूडेंट, जितना अच्छे तरीके से समझा करके मैं आपको बताता हूँ ना, ऐसे कहीं कोई नहीं सिखाता है। अगर पहली बार आए हो तो चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है KOI। अब देखो के से आपका का हो गया, यहाँ भी दो मात्रा वाले एक साथ हैं, तो ओ क्या करेगा, ओ की मात्रा लगाएगा। अब आई तो स्वर बनाएगा, तो आई से दो स्वर बनते हैं, हमने आपको बताया था, मैं फिर लिख दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे बड़ा वाला ई करते देखो कोई हो गया,
DIKKAT, तो इसको पढ़ते हैं दिक्कत। अब डी से आपका दा बन गया, आई से छोटी की मानता दी। यहाँ देखो डबल के हैं, जब एक ही वर्ड डबल बार आए और दोनों साथ में हों तो पहला वाला हमेशा आधा बनेगा, दूसरा वाला हमेशा पूरा बनेगा। तो इस के से आधा का, इस के से पूरा का, क्योंकि देखो दिक्कत में का पे मात्रा नहीं है तो हमने ए से मात्रा नहीं लगाया, और टी से ता दिक्कत, अगर लगा देते तो दिक्कत हो जाता जो कि गलत है, तो दिक्कत केवल। KAL इसको पढ़ते हैं कल, तो KA से आपका का और यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे हो गया कल। KAUN कौन, तो के से का, ए और यू से औ की मात्रा कौ, यन से आपका ना कौन। TUMHARE तुम्हारे, तो टी से ता, इस छोटा ऊ का मानता तू। यहाँ देखो यम एच आपस में सटे हैं, तो मैंने क्या सिखाया है कि जब दो शब्द वाले आपस में ऐसे सटे होते हैं, बीच में देखो यहाँ कोई मात्रा का वर्ड नहीं है, तो जब ऐसी स्थिति आया करे तो जो पहला वाला होता है ना, यह आधा भी बनता है और पूरा भी। जब हमें आधा की ज़रूरत होगी तो हमें आधा शब्द यूज करेंगे, जब मुझे पूरा की होगी तो मैं पूरा करूँगा, तो यहाँ मुझे आधा चाहिए, तो मैं यम से आधा, मा एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ई से ए की मात्रा तुम्हारे हो गया। SATH साथ, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, TH आपका था साथ। KHADA लिखा हुआ है खड़ा, अब खड़ा में खा पे नहीं मात्रा है, तो KHA खा, डी से आप कड़ा, ए से आ का मात्रा खड़ा। THA को पढ़ते हैं था, तो TH आपका था, ए से आ का मात्रा था। LANA लाना, तो यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा लाना। MERE मेरे, तो यम से मा, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, मेरे। PAS पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, ऐसे से छोटा सा पास। MAI मैं, अब देखो यम से माँ, AI से ऐ की मात्रा मैं, लेकिन एक बात और आप याद रखना, मैं की जो शुद्ध इंग्लिश होती है ना, वह यहाँ पे एक यन भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ एक बिंदी लगती है। यानी कि अगर मैं शब्द आप लिखा हुआ देखोगे तो मैं के बगल में एक ऐसे बिंदी होती है, लेकिन मैसेज में क्या होता है, लोग केवल MAI तक ही लिख करके सेंड कर देते हैं मैं के लिए। आप किसी का भी व्हाट्सअप खोलें, अगर मैं शब्द यूज है तो केवल MAI लिखे होंगे, यन कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पे यन भी होता है और यही आपकी शुद्ध इंग्लिश होती है। ठीक है, चलिए, तो चाहे MAI भेजे या फिर यन लगा के भेजे, आप उसको मैं पढ़ना। USSE, अब देखो यू से ऊ हो गया, एस से आपका यहाँ पे सा बनेगा, लेकिन एक यस और दिया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एस से छोटा सा कर दूँ, वो भी आधा, यहाँ पे पूरा कर दूँ, ए से ई से ए की मात्रा, तो क्या ये तो उससे हो गया। और ऐसा शब्द आपने कभी नहीं लिखा हुआ देखा होगा, ना ही आप पढ़े होंगे, ना ही यूज किए होंगे। तब क्या होगा, याद रखिए, यह आपका यहाँ पे है उससे, उससे नहीं, तो यहाँ पे आपको ऐसे पूरा कर देना है। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि आधा और पूरा हो तो पहला वाला हमेशा आधा, दूसरा हमेशा आपका पूरा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है। याद रखिए, यह जो आपका उससे है ना, यह उस और से मिलके बना है। जब आपने यू और एस से उस लिख दिया तो यह बिना मात्रा वाला था और लास्ट में था, जिसकी वजह से यहाँ पे ए नहीं लगा। ठीक है भैया, ये अलग जब होगा तो ये तो लास्ट में आएगा। अब यह स्वर है तो स्वर की भी केवल इंग्लिश, और लास्ट में जो आता है उसकी भी केवल इंग्लिश। अब मुझे यहाँ पे से चाहिए तो हमने ऐसे ही कर दिया। तो याद रखना, आपका जब कुछ गलत शब्द बना करे तो आप उसको अच्छे से सही बना लिया करो। ठीक है, क्योंकि आपको अगर वहाँ पे तरीका नहीं पता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, BAT, तो बात पढ़ते हैं। तो बी से बा, ए से आ का मात्रा, टी से ता, ये देखो बात हुआ। KARUNGA करूँगा, तो यहाँ KA से आपका का, आर से रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा रू, यन के बाद जी अब तुरंत देखा करो, तो यन को ऐसे चंद्रमा की बिंदी के रूप में दिखा दिया करो। जी से गा, ए से आ का मात्रा करूँगा। BOLNA, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, देखो लिखा है बोलना, यहाँ यल यन सटे हैं, लेकिन यहाँ बोलना में मुझे पूरा ला चाहिए, मैं पूरा ला यहाँ पे लिखूँगा, आधा नहीं। यन से ना, ए से आ का मात्रा। PADEGA लिखा है पढ़ेगा, तो पढ़ेगा में PA से पा, डी से आप का डा, ई से ए की मात्रा, जी से गा, ए से आ का मात्रा पढ़ेगा। ई के, अब ई देखो शुरू में है तो ई से आप ए बना लेना। जो मात्रा लगाने वाले देखो वर्ड्स होते हैं, चाहे जो भी हों, अगर शुरू में आया करें ना तो उनसे मात्रा नहीं लगता, स्वर ही बनता है। तो आप जब दूसरों को समझाना ऐसे ही कहना।
और के से आपका का ए हो गया एक। बी ए आर को बार पढ़ते हैं, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा, आर से रा बार। जे आई एस ई, देखो जे से आपका जा, आ से छोटी ई की मात्रा जी, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, ए हो गया आपका जिसे। अगर यहीं जिससे होता ना तो यहाँ पे मैं केवल एक यस दे देता, इसे उससे था, वैसे जिससे हो जाता। ठीक है, चलिए पी ए यस ए एन डी, तो इसको पढ़ते हैं पसंद। तो यहाँ देखो पी ए से पा हो गया, एस से आपका छोटा सा, ए एन से अंक की मात्रा सन, डी से दा पसंद। के ए आर ओ करो, तो के ए से का, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो करो। यू एस आई उसी, तो यू से ऊ बनेगा, एस से छोटा सा, लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा उसी। एस एच ए डी आई शादी, तो एस एच बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, डी से द, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा शादी। चलिए आगे बढ़िए। देखो स्टूडेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो, ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा। जे ए आर डबल ओ आर, इसे पढ़ते हैं जरूर। अब देखो जरूर में जा पे नहीं मात्रा है, तो आपको जे से जा, आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, फिर आर से रा जरूर कहना है। के ए आर एन ए, इसे पढ़ते हैं करना। तो देखो के ए आर को हम ज़्यादा करके कर ही पढ़ते हैं, क्योंकि इस पे मात्रा होता नहीं, ए आपका आर से रा हो गया। फिर एन से ना, ए से आ का मात्रा करना। टी ओ डी एन ए तोड़ना, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, डी से आपका ड़ा, एन से ना, ए से आ का मात्रा तोड़ना। देखो यहाँ भी पूरा रा बना है, यहाँ भी पूरा आपका ड़ा बना है। पी ए डी ए पड़ा, तो पी ए से आपका पा, डी से आपका ड़ा, ए से आ का मात्रा पड़ा। एम यू जे एच ई मुझे, तो यम से मा, इस छोटा वो का मात्रा मुँह, जेच से आपका झा, ई से ए की मात्रा मुझे। यल आई के एच ओ लिखो, तो यल से ला, आ से छोटी की मात्रा ली, केच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया लिखो। चलिए डी ई के एच ओ देखो, तो डी से दा, इसे ए की मात्रा दे, केच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा खो देखो। एस ओ एन ए, इसको पढ़ते हैं सोना, तो एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, एन से ना, ए से आ का मात्रा ना सोना। यस ए एम ए जे एच, इसे पढ़ेंगे समझ। तो यहाँ देखो यस ए से सा, एम ए से माँ, जेच से आपका झा समझ। यस ए एम ए वाई समय। अब देखो समय में मात्रा किसी पर नहीं होता, तो मैं सा लिख दूंगा, यस ए से, माँ लिख दूंगा एम ए से, और ये वाई से आपका या समय। जे वाई ए डी, अब जे के बाद वाई है तो जे से आधा जा, वाई से या, ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए से आ का मात्रा ज़्यादा। के ए टी एच ए, इसको पढ़ते हैं कथा। अब कथा में के ए से का हो गया, टी एच से था हो गया, और ए से आ का मात्रा कथा। यम आई टी एच ए आई, देखो इसको पढ़ते हैं मिठाई। अब यम से माँ और आई से छोटी की मात्रा मी, टी एच से आपका ठा। मैंने बताया था कि लास्ट में जब ए आई आता है तो जल्दी हम ए की मात्रा नहीं लगाते, ए एन आता है तो वहाँ भी ज़्यादा करके हम अंक की मात्रा नहीं लगाते, इनको अलग अलग सॉल्व करना। तो यहाँ भी देखो लास्ट में ए आई है, तो ए आ का मात्रा लगाएगा, आई स्वर बनाएगा बड़ा वाला, ए आपका मिठाई हो गया। अगर कहीं छोटा ही लग रहा है तो लगा लेना, दोनों होता है, हमने आपको सिखाया है। यल ए एन ए लाना, तो यल से ला, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा लाना। ए आई एस ए ऐसा, तो ए आई शुरू में है तो ए आई से आप आई बना लेना, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा ऐसा। पी वाई ए आर, अब पी के बाद वाई है तो वाई जिसके बाद आता है उसको आधा बनाना है, तो पी के बाद है तो पी से आधा पा, वाई से आ, ए से आ का मात्रा, आर से रा प्यार। के ए यू एन जी ए कहूँ, कहूँगा नहीं यार, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे आर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ए लिखा हुआ है करूँगा। तो यहाँ देखो के ए से का, आर से रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा। अब फिर यन के बाद जी है तो एन को ऐसे बिंदी के रूप में, जी से गा, ए से आ का मात्रा करूँगा। आगे टी यू जे एच ई तुझे, तो टी से ता, इस छोटा ऊ का मात्रा तू, जे से आपका झा, इसे ए की मात्रा तुझे। एच ए एम हम, तो एच ए से हा, यम से आपका माँ हम। पी ए डी एच ए आई, इसको पढ़ते हैं पढ़ाई। अब पढ़ाई में पी ए से पा, डी से आपका ड़ा, ए से आ का मात्रा, आई से बड़ा वाला ई पढ़ाई। पी आई टी ए पिता, तो पी से पा, आ से छोटी की मात्रा पी, टी से ता, ए से आ का मात्रा पिता। यस ए बी एस ए लिखा है सबसे,
तो यस ए से सा, बी से बा, एस से सा, ई से ए की मात्रा सबसे। PAHLE पहले, तो PA से आपका पा, H से आपका हा, यल से ला, ई से ए की मात्रा पहले। APNA अपना, तो यहाँ पे ए से आ, पी से पा, यन से ना, ए से आ का मात्रा अपना। बाकी ए रहेंगे आपके 6 होमवर्क। आप इनको सॉल्व करना और कमेंट करके बताना। सभी को बताना है, जो अभी आके जुड़ रहे हैं, जो फिर पहले से जुड़े हैं, सबको कमेंट करके बताना है कि यह क्या लिखा गया है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करें ना, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाय स्टूडेंट।